हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, उदाहरण दीजिए। क्लोरीन 17 और 35 इसका यहाँ पर परमाणु भार दिया गया है, 17 यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक दिया गया है का समस्थानिक हमें बताना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर देखें, जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक समस्थानिक हम किसे कहते हैं? वे परमाणु वे परमाणु जिनका जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है समान होता है समान होता है तथा परमाणु भार भिन्न होता है। परमाणु भार भिन्न होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम बात करें, ये जो परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार भिन्न है, इसके कारण क्या होगा? इनके इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। तो देखिए, हमसे यहाँ पर कहा गया है क्लोरीन का समस्थानिक। इसका अर्थ क्या होगा कि जो क्लोरीन होगा, यहाँ पर क्लोरीन 17 और 35, यानी कि हमने क्या कहा है कि परमाणु क्रमांक समान होते हैं समस्थानिक में। तो यहाँ पर एक और हमारे पास में हमें पता है कि परमाणु क्रमांक तो एक परमाणु का एक ही हो सकता है, भले ही परमाणु भार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन एक परमाणु क्रमांक वाला यहाँ पर एक ही परमाणु हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास में क्लोरीन का समस्थानिक होगा, वो भी यहाँ पर क्लोरीन ही होगा और इसका परमाणु क्रमांक 17 होगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कहा है कि परमाणु भार भिन्न होते हैं। यहाँ पर हमने कहा है कि जो परमाणु भार भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास में क्लोरीन होगा, इसका परमाणु भार होगा 37। ये यहाँ पर इसका परमाणु भार होगा। तो हमने कहा था कि समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं। अब देखें कि इनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। तो देखिए, जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन यहाँ पर होते हैं a माइनस जेड। अब a माइनस जेड क्या है? तो यहाँ पर यदि हम x लिखें, तो इसका जो परमाणु भार होगा उसको हम a से दर्शाएंगे और परमाणु क्रमांक को हम z से दर्शाएंगे। तो देखिए, यदि हम क्लोरीन 17 35 की बात करें, तो यहाँ पर इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो यहाँ पर 17 है। इसी प्रकार से इसके जो प्रोटॉन है, वो भी 17 है। लेकिन बच्चों, यहाँ पर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन a माइनस जेड होगा, यानी कि 35 माइनस 17। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन हमें प्राप्त होंगे 17। यहाँ पर ये न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे 18 में यहाँ पर न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे। वहीं पर देखिए, यदि हम क्लोरीन 17 37 की बात करें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे, अब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो समान है। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें भी 17 है और प्रोटॉन भी इसमें 17 है। लेकिन यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन a माइनस जेड होता है, यानी कि न्यूट्रॉन होगा 37 माइनस 17, यानी कि a माइनस जेड। तो अब यहाँ से जो हमें प्राप्त होगा, वो होगा 20 न्यूट्रॉन, यानी कि इसमें 20 न्यूट्रॉन होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या इनमें भिन्न भिन्न होती है। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। तो यहाँ पर इनको हम समस्थानिक कहते हैं। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।